चलो फिर भी कोई बात नहीं, जब 14 बरस बिता करके लौटेंगे तो तुम्हारे ही घाट से होकर के जाएंगे। भगवान प्रभु राम आगे को बढ़े। इस तरह से श्री राम को वनवास मिला। महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ? राजा अज तो थे, राजा रघु के पुत्र हुए अज, और अज की कोई संतान नहीं थी। महाराज अज निसंतान थे, कोई बेटा नहीं था। तो एक दिनों महाराज अज संध्या वंदन कर रहे थे, परीक्षित जी महाराज। उसी समय दशानन रावण आ गया। तो क्या देखा कि महाराज अज संध्या वंदन करके उठे और जो विनियोग का जल होता है वो पीछे को फेंक दिया। दशानन रावण कहने लगा, धन्य है प्रभु, संध्या वंदन तो हम भी करते हैं, लेकिन जो विनियोग का जल होता है वो सामने फेंका जाता है, तुमने पीछे फेंक दिया। राजा जी ने कहा, ये तो मुझे भी मालूम है कि विनियोग का जल सामने फेंका जाता है, लेकिन इस समय में संध्या वंदन पर बैठा था। यहाँ से 4 कोस दूरी पर एक सिंह गाय को मारने के लिए आया, और गाय खेत में हरी भरी घास खा रही है। तो मैं संध्या वंदन पर बैठा था, गाय की प्राणों की रक्षा कर नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने उस जल को बाण का रूप दे दिया, बाण बना दिया और सिंह मारा पड़ा है। दशानन रावण कहने लगा, जय हो, जल से बाण बन गया। तो राजा अजनी का तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर के देख लो। रावण आया, देखा वास्तव में 4 कोस दूरी पर एक खेत में गाय हरी भरी घास खा रही है, वहीं पर सिंह मरा पड़ा है, बाण लगा हुआ है। दशानन रावण चुपचाप लौट आया और राजा के पास आया और कहने लगा, ऐसे वीर पुरुषों के घर में होनहार संतान का जन्म होगा। ये बात दशानन रावण ने कही, और उस समय कही जिस समय राजा अज की कोई संतान नहीं थी, उस समय कही। एक दिन महाराज अज घोड़ी पर बैठकर सरयू के किनारे घूमने के लिए जब आई, तो क्या देखा, सरयू में जल में एक नील कमल खिला हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है। राजा घोड़े से नीचे उतर कर आए, जल में घुसे, नील कमल को पकड़ना चाहा, नील कमल और आगे को बढ़ गया, अज और आगे जल में बढ़ी, नील कमल और आगे को बढ़ गया। उसी समय आकाशवाणी होने लगी, आकाश से आवाज आने लगी, ऐ राजा अज, तुम संतानहीन हो और तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए नील कमल को पकड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं है। अब ये बात राजा अज को खटक गई, बड़ी दुखी हो गई, आंखों में आंसू भर लाई कि हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। राजा राज्य में आ गए, आसन पर बैठ गए, बड़े उदास हैं। तो भगवान ने धर्मराज से कहा, जाओ धर्मराज, तुम अयोध्या को चली जाओ, तब तक अयोध्या में रहना,
जब तक राजा अज की संतान ना हो जाए तब तक तुम्हें अयोध्या में रहना है। धर्मराज ने अपनी पत्नी को लिया अयोध्या में, सरयू के किनारे झोपड़ी बना करके रहने लगे और ब्राह्मण का भेष बना करके रहने लगे। ब्राह्मण का भेष बना करके रहते हैं तो एक दिन की बात हो कि ब्राह्मण देव राजा जी के दरबार में आई और कहा कि राजा आज मुझे धन चाहिए, मुझे थोड़ा धन दे दो। राजा अज ने नौकरों को आदेश दिया, जाओ इन ब्राह्मण देव को धन दे दो, खजाने में से धन ले आओ। जैसी नौकर आगे चला, ब्राह्मण देव ने कहा राजा जी क्या कर रहे हो? अज ने कहा हे ब्राह्मण देव हम तुम्हारे धन मंगा रहे हैं। अरे धन वो तो सब प्रजा का है, वो धन मुझे नहीं चाहिए, ये तो सब प्रजा का है, तुम्हारा हो सो मुझे दे दो। तो राजा ने अपने गले से हार उतार करके दिया। ब्राह्मण देव कहने लगे ऐ राजा अजो, इस हार पर क्या तुम्हारी कोई बापदी है जो ये तुम मुझे हार उतार करके दे रही हो? ये भी तो प्रजा का ही है, तुम्हारे तन पर जो है सब प्रजा का है, तुम्हारा कुछ हो वो मुझे दे दो। अब तो ब्राह्मण देव चली गई। अब राजा अज को और कष्ट हुआ, पहली बार मेरे दरबार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ लौट करके गया है। मैया धीरे धीरे शाम हो गई तो राजा अज ने भेष बदल लिया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, राजसी भेष त्याग दिया और नगर में आए तो क्या देखा, एक लोहार लोहा पीट रहा था। राजा अजय कहने लगी भैया मुझे तुम्हारे यहाँ पर आज नौकरी करनी है। ठीक है करो। राजा अज ने लोहार के यहाँ रात भर खन चलाया, तब कहीं पूरी रात का 1 टका मिला। 1 टका लेकर के ब्राह्मण की कुटिया पर आई। ब्राह्मण देव तो सरयू पर नहाने चले गए। घर में ब्राह्मणी थी, कहा ये 1 टका लो, ब्राह्मण देव आ जाए तो उनको दे देना। और राजा अपने राज्य में लौट आई। अब तो ब्राह्मण देव स्नान बना करके आई और कहा ये बताओ मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया तो नहीं था? ब्राह्मणी ने कहा हाँ आया था, वही आया था, बहुत बड़ा लखपति बना फिरता है राजा, इतना बड़ा राजा। 1 टका दे करके गया, लो रख लो। जो ब्राह्मणी ने 1 टका ब्राह्मण देव को गुस्सा में झंझला कर फेंक के दिया तो ब्राह्मण देव के हाथ में 1 टका नहीं आया, वो जमीन पर गिर गया। 1 टका जमीन पर गिरने से जमीन ही फटने लगी और धीरे धीरे उसमें से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उसमें से एक सोने का रथ निकला, आकाश को चला गया। दूसरा सोने का रथ निकला, वो भी आकाश को चला गया। तीसरा, चौथा, पांचवा सोने का रथ निकला, आकाश को चले गए। इस तरह से परीक्षित जी 9 सोने के रथ निकले, आकाश को चले गए। अब 10वां रथ जो निकला, 10वें रथ पर सूर्य के समान
सूर्य की तरह प्रकाश तेजस्वी बालक लेटा हुआ है, बड़ा सुंदर है। ब्राह्मण देव दौड़ कर आए, रथ पर आए, बालक उठा लिया, नीचे उतर आए और देखती देखती वो रथ भी आकाश को चला गया। अब ब्राह्मण देव बालक को लेकर राजा अज के दरबार में आई। महाराज की जय हो। अरे महाराज अज, आपने जो रात भर मेहनत की, खून पसीना बहाया, आपको मेहनत का 1 टका मिला और वो टका आपने मुझे दिया। वो टका जमीन पर गिर जाने से जमीन फट गई और उसमें से सोने के 9 रथ निकले, आकाश में चले गए। महाराज फिर 10वां सोने का रथ निकला और उसी 10वें रथ पर ये सूर्य के समान तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। तो ये आपका पुत्र है, आपका बेटा, आपका पुत्र हम आपको सौंप रहे हैं, लीजिए महाराज। अरे राजा अज ने जाना, मैंने रात भर खन चलाया, 1 टका मेहनत का मिला, वो जमीन पर गिरने से जमीन फटी और रथ निकले, उसी रथ पर ये बालक लेटा हुआ था। ये मेरा पुत्र है, मेरी कोई संतान नहीं थी, आज मैं पुत्रवान बन गया, मेरी संतान होगी, मुझे बेटा मिल गया। मैं कितना नसीब वाला हूँ, कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे पुत्र मिला। सूर्य के समान इसका तेज है। और अपने गुरुजी के पास दौड़ करके, गुरुदेव, गुरुदेव ये हमारा पुत्र है, ये मेरा बालक है गुरुदेव, जरा इसका नाम तो रख दो, इसका नाम क्या होगा? तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। अरे राजा अज, बड़ी सरल सी बात है। जब ये बालक ही 10वें रथ पर लेटा था तो इसका नाम भी दशरथ होगा, इसका नाम ही दशरथ होगा। बोलिए गोविंद भगवान की।